अब देखता हूँ ये बकरी कितने दिन रानी बनी रहती है। जब हर तरफ डर और परेशानी फैलेगी तब सब उसकी तरफ उंगली उठाएंगे। उसने बिना डरे शेर और बकरी रानी के बीच खुद को खड़ा कर लिया। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम रानी को छू भी नहीं सकते। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो पहले मेरा सामना करना होगा। शेर और लकड़बग्घा एक दूसरे के सामने खड़े थे। बकरी रानी पीछे खड़ी थी और लोमड़ी भी वहां पहुंच चुकी थी। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। एक बड़े जंगल में बकरी रानी राज करती थी। वो बहुत दयालु, समझदार और न्याय करने वाली रानी थी। उसकी वजह से जंगल में शांति थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मेरा काम जंगल का ख्याल रखना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जंगल में हमेशा शांति और खुशहाली बनी रहे। कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। बकरी रानी के दो खास मंत्री थे। पहला लकड़बग्घा, जो बहुत ईमानदार और बहादुर था। दूसरी लोमड़ी, जो बहुत बुद्धिमान और चालाक थी। दोनों हमेशा रानी की मदद करते थे। रानी जी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं हमेशा आपकी रक्षा करूँगा। और मैं अपनी बुद्धि से हर समस्या का हल ढूंढूंगी। कोई भी हमारे जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। वो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि जंगल की रानी एक बकरी हो। ये कैसे हो सकता है कि एक बकरी पूरे जंगल पर राज करे? मैं इतना ताकतवर हूँ फिर भी कोई मेरी इज्जत नहीं करता। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन बीतते गए और शेर की जलन बढ़ती गई। वो हर समय यही सोचता रहता कि किसी तरह बकरी रानी को हटाकर खुद जंगल का राजा बन जाए। अगर बकरी इस जंगल की रानी नहीं रहेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। फिर इस जंगल में सिर्फ मेरे राज होगा। एक दिन गधा जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने शेर को अकेले बैठे कुछ सोचते हुए देखा। शेर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। शेर आज बहुत परेशान लग रहा है। मैंने उसे पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। जरूर उसके मन में कोई बड़ी बात चल रही है। गधे को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसे असली वजह का पता नहीं था। दूसरी तरफ शेर अपने मन में एक खतरनाक योजना बना चुका था। उस रात शेर अपनी योजना को पूरा करने निकल पड़ा। वो चाहता था कि जंगल में ऐसा डर फैल जाए कि हर परेशानी का दोष बकरी रानी पर आने लगे। अब देखता हूँ ये बकरी कितने दिन रानी बनी रहती है। जब हर तरफ डर और परेशानी फैलेगी तब सब उसकी तरफ उंगली उठाएंगे। अगली सुबह जंगल के कई रास्ते टूटे हुए मिले। कुछ जगहों पर पेड़ गिराए गए थे। ये सब देखकर गधा हैरान रह गया। ये सब एक ही रात में कैसे हो गया? कल तक तो सब ठीक था। लगता है कोई जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहा है। गधा तुरंत बकरी रानी के पास पहुंचा और उसने रास्तों की हालत के बारे में बताया। ये सुनकर रानी चिंतित हो गई। अगर किसी ने जानबूझकर ये सब किया है तो हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे जंगल में डर का माहौल बने। रानी जी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं हमेशा आपकी रक्षा करूँगा। मुझे भी यह कोई साधारण घटना नहीं लगती। इसके पीछे जरूर किसी की योजना है। हमें हर सुराग पर ध्यान देना होगा। लकड़बग्घा और लोमड़ी अलग अलग दिशाओं में जांच करने निकल पड़े। कुछ देर बाद लोमड़ी को जमीन पर बड़े पंजों के निशान दिखाई दिए। ये निशान बहुत बड़े हैं। इन्हें देखकर लगता है कि यह किसी ताकतवर जानवर के हैं। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। उधर गधे को भी एक अजीब बात याद आई। उसे पिछली शाम शेर का गुस्से में बैठना याद आ गया। क्या ये सब शेर से जुड़ा हो सकता है? मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मुझे उस पर थोड़ा शक होने लगा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, शेर की योजना और खतरनाक होती जा रही थी। अब उसका अगला निशाना खुद बकरी रानी थी। लोमड़ी पंजों के निशानों का पीछा करते करते जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंच गई। वहां उसे कुछ ऐसे निशान मिले जिन्होंने उसके शक को और मजबूत कर दिया। अब मुझे यकीन होने लगा है कि यह काम किसी साधारण जानवर का नहीं है। जितने भी सुराग मिले हैं वे एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। लोमड़ी ने ध्यान से चारों तरफ देखा। तभी उसे एक चट्टान के पास ताजा पंजों के निशान दिखाई दिए। ये निशान शेर के लग रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द रानी और लकड़बग्घे को इसकी खबर देनी होगी। उधर शेर समझ चुका था कि सिर्फ डर फैलाने से उसका काम नहीं बनेगा। उसने फैसला किया कि अब वो सीधे बकरी रानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जब तक बकरी इस जंगल की रानी है मुझे कोई सम्मान नहीं मिलेगा। आज मैं इस कहानी का अंत कर दूंगा। उस शाम बकरी रानी जंगल के एक रास्ते का निरीक्षण करने निकलने वाली थी। उसे यह नहीं पता था कि कोई उसकी ताक में बैठा है।
मुझे खुद जाकर देखना होगा कि जंगल में क्या हो रहा है। जब तक मैं सच्चाई नहीं जानूंगी, मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। अचानक झाड़ियों के पीछे से शेर बाहर निकला और तेजी से बकरी रानी की तरफ बढ़ा। रानी कुछ समझ पाती उससे पहले खतरा उसके सामने आ चुका था। आज तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा बकरी। अब इस जंगल पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। शेर, तो ये सब तुम्हारी चाल थी। तुमने जंगल में आतंक फैलाया और अब मुझ पर हमला कर रहे हो। तभी पीछे से लकड़बग्घा दौड़ता हुआ आया। उसने बिना डरे शेर और बकरी रानी के बीच खुद को खड़ा कर लिया। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम रानी को छू भी नहीं सकते। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो पहले मेरा सामना करना होगा। शेर और लकड़बग्घा एक दूसरे के सामने खड़े थे। बकरी रानी पीछे खड़ी थी और लोमड़ी भी वहां पहुंच चुकी थी। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। हट जाओ मेरे रास्ते से लकड़बग्घे। यह मामला तुम्हारा नहीं है। आज मैं बकरी को रानी के पद से हटाकर रहूंगा। मैं अपने रहते ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुमने पहले ही बहुत नुकसान किया है। अब तुम्हारी कोई चाल सफल नहीं होगी। लोमड़ी आगे बढ़ी। अब उसे पूरा यकीन था कि जंगल में आतंक फैलाने वाला शेर ही था। शेर, मैंने तुम्हारे पंजों के निशान देखे हैं। मैंने तुम्हारी हरकतों के सुराग भी ढूंढ लिए हैं। अब तुम झूठ बोलकर बच नहीं सकते। तो क्या हुआ अगर ये सब मैंने किया? मुझे पसंद नहीं कि एक बकरी इस जंगल की रानी बने। ये जगह मेरी होनी चाहिए थी। तुम्हें राजा बनने से किसी ने नहीं रोका था, लेकिन सम्मान ताकत से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलता है। यही बात तुम कभी समझ नहीं पाए। मैंने भी देखा था कि तुम कई दिनों से गुस्से में रहते थे। अब मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। शेर अब भी गुस्से में था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। सुन शेर, तूने हमारी रानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तूने जंगल में डर फैलाया और झूठी चालें चली। अगर आज के बाद तूने रानी की तरफ देखा भी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अभी इसी वक्त इस जंगल से चला जा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं किसी से डरकर नहीं जा रहा। शेर गुस्से में वहां से चला गया। बकरी रानी सुरक्षित थी। लोमड़ी की बुद्धिमानी, गधे की सच्चाई और लकड़बग्घे की ईमानदारी ने जंगल को बचा लिया। उस दिन साबित हो गया कि साहस और ईमानदारी घमंड और ताकत से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं।